सो कौन कौन से मेजर डिफरेंसेस होते हैं डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में? तो फर्स्ट वन यही है। फर्स्ट डिफरेंस इज बेस्ड ऑन बैंक अकाउंट्स। डेबिट कार्ड होल्डर हैज़ अ डिपॉजिट अकाउंट विद द नेम ऑफ saving account, so the holder spend his her own money through the debit card. But on the contrary, credit card is not an instrument to use your saving accounts. Okay. Second difference is based on spending and withdrawals. Spending and withdrawal. The payment made for purchase through debit card is deducted from the money deposited in the deposit account, whereas payments made through credit card reflect that you are using money of someone else. So we can also say that amount spent through credit card become the amount borrowed by the holder from the banking institutions. ठीक है। क्रेडिट डेबिट कार्ड में क्या है, हम अपनी मनी खुद की खर्च कर रहे हैं जो हमने अपने अकाउंट में सेव करी है, लेकिन क्रेडिट कार्ड में हम बैंक से क्रेडिट पे जो मनी हमारे पास है उसको स्पेंड करते हैं। ओके, तो ये डिफरेंस एक बहुत मतलब कि मेन डिफरेंस है दोनों के बीच। पेमेंट मेड फॉर परचेज थ्रू डेबिट कार्ड इज डिडक्टेड फ्रॉम द मनी डिपॉजिट इन द डिपॉजिट अकाउंट्स, whereas payments made through credit card reflect that you are using money of someone else. So we can also say that amount spent through credit card becomes the amount borrowed by holder from the banking institutions. ठीक है। उसके बाद थर्ड डिफरेंस है इंस्टॉलमेंट्स। Installments. Credit card holders repay the spent money or withdrawn money through installments, whereas no installments are to be paid by the debit card holders. Okay. Next है withdrawal limits. Withdrawal limit. In case of credit card, cash limit of credit card is fixed in advance by the bank. तो क्रेडिट कार्ड में जो कैश लिमिट होती है वो फिक्स होती है बैंक के द्वारा। ठीक है। बैंक आफ्टर इवेल्युएटिंग द फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ द पर्सन्स की फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है उसके हिसाब से आपको क्रेडिट कार्ड अलॉट किया जाता है और उसी के हिसाब से आपकी लिमिट डिसाइड होती है। ठीक है। पर्सन टू होम क्रेडिट कार्ड इज टू बीइंग इशूड डेली विड्रॉल लिमिट इज ऑल्सो फिक्स्ड बाय ईच बैंक। हर बैंक के द्वारा क्या होती है, फिक्स होती है। सो बट इन द केस ऑफ द डेबिट कार्ड विड्रॉल इज लिमिटेड टू बैलेंस इन द अकाउंट। क्लॉज ऑफ डेली विड्रॉल लिमिट ऑल्सो अप्लाई टू डेबिट कार्ड्स ऑल्सो। ठीक है। और उसके बाद लास्ट है इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट? इंटरेस्ट इज पेड टू ऑन द बैलेंस बाय बैंक टू अकाउंट होल्डर हैविंग डेबिट कार्ड, बट इंटरेस्ट इज चार्ज्ड from the credit card holder on the amount spent by him. ठीक है। तो ये डिफरेंस है इसमें डेबिट कार्ड में और क्रेडिट कार्ड में। तो ये मेन डिफरेंसेस हुए। अब उसके बाद क्या एडवांटेजेस होते हैं डेबिट कार्ड के? तो इसके कुछ मेजर एडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि इट इज़ ऑफन ईजियर टू गेट देन अ क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड को गेट करने में यानी कि क्रेडिट कार्ड की सर्विस अवेल करने में आपको टाइम कंज्यूम करना पड़ता है और थोड़े एफर्ट्स, प्लस आपका अकाउंट का स्टेटस भी शो करता है कि आपको क्रेडिट कार्ड इशू होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं डेबिट कार्ड की, ईजियर यू कैन अवेल द सर्विसेज ऑफ डेबिट कार्ड। ठीक है। सिंपली यू हैव टू ओपन अ अकाउंट इन एनी बैंक, देन बैंक विल इशू द डेबिट कार्ड टू यू फॉर रिसीविंग द वेरियस ऑनलाइन सर्विसेज। ओके। So you don't have to get your check approved or show identification at stores. You don't have to carry cash, a checkbook or traveler checks. ठीक है। इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास डेबिट कार्ड है। नहीं आपको कैश कैरी करने की ज़रूरत है, नहीं आपको चेकबुक्स और नहीं आपको ट्रैवलर चेक्स। डेबिट कार्ड्स आर मोर रीडली एक्सेप्टेड देन चेक्स। ठीक है। ईजिली हर जगह एक्सेप्टेबल है आज के टाइम में। तो और आज के टाइम में क्या है, बहुत सारे यूपीआई पेमेंट सिस्टम भी चल गए हैं जिनके थ्रू ईजिली आप मोबाइल से ही
पेमेंट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे हम डेबिट कार्ड को डिस्कस कर रहे हैं तो यहीं पे रहते हैं, ट्रैक से इधर उधर नहीं जाते हैं। डेबिट कार्ड्स आर मोर रेडली एक्सेप्टेड देन चेक, स्पेशली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, यू डोंट पे इंटरेस्ट चार्ज। ओके, तो ये कुछ एडवांटेजेस थे। अब यहाँ पे अगर किसी चीज़ के एडवांटेजेस होते हैं तो उसके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हैं? यू नीड एनफ मनी इन योर बैंक अकाउंट टू कवर ईच परचेज। अगर आप डेबिट कार्ड को की सर्विसेज अवेल करना चाहते हो तो आपके अकाउंट में बैलेंस भी होना चाहिए। यू नीड एनफ मनी इन योर अकाउंट्स, ठीक है। अगर आप डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करना चाहते हो तो आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए। Since you paid for the purchase the checkout, the money is out of your account. You have less protection if something goes wrong with your purchases. ठीक है, कोई आपके अकाउंट या आपके नंबर से परचेजिंग कर रहा है तो थोड़ी लेस प्रोटेक्शन की प्रॉब्लम यहाँ पे रहती है। योर बैंक विल नॉट पुट मनी बैक इनटू योर अकाउंट। अगर इस तरीके से कोई भी पेमेंट हो जाता है, मिस पेमेंट हो जाता है, और आइटम्स दैट आर नेवर डिलीवर्ड, डोंट वर्क और were misrepresented. You may have bank fees such as monthly service charges, per transactions cost or penalties for dropping below your required minimum balance. Check with your bank to find out those extra costs. You have less protection if your debit card is lost or misused than with a credit card. ठीक है, तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस थे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बीच में। तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के बीच मेन क्या कौन कौन से डिफरेंस होते हैं? अकाउंट्स का, बैंक अकाउंट होना चाहिए डेबिट कार्ड को अवेल का होल्डर के पास, ठीक है, जिसको हम सेविंग अकाउंट बोल रहे हैं। स्पेंडिंग और विड्रॉल की लिमिट्स होती है तो वो उसके बेसिस पे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो डेबिट और क्रेडिट कार्ड को। इंस्टॉलमेंट्स ऑल्सो, क्रेडिट कार्ड होल्डर्स रीपे द स्पेंड मनी, ठीक है, उसको जो मनी स्पेंड की है रीपे करनी पड़ती है। और विड्रॉन मनी थ्रू इंस्टॉलमेंट्स, तो वो इंस्टॉलमेंट के थ्रू वो रीपे कर सकता है। वेयर एज नो इंस्टॉलमेंट आर टू बी पेड टू डेबिट कार्ड होल्डर्स। लेकिन डेबिट कार्ड होल्डर क्या है, वो अपना ही पैसा खर्च करता है। जब भी आप डेबिट कार्ड को यूज़ करना चाहते हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने अकाउंट में मनी डिपॉजिट करनी होगी। आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए, तभी जाके आप डेबिट कार्ड को यूज़ कर सकते हो और डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। और हर शॉप पे आज के टाइम में ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि कार्ड के थ्रू आप पेमेंट तो ईजिली पेमेंट आप कर सकते हो। लेकिन एक कंडीशन ये है, आपका अकाउंट में मनी होनी चाहिए, ठीक है। विड्रॉल लिमिट्स अलग अलग होती हैं, बैंक की अलग अलग लिमिट्स हैं, और इसके इंटरेस्ट के बेसिस पे भी इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये टॉपिक हमारा यहीं पे फिनिश हुआ इलेक्ट्रॉनिक चेक का, डेबिट और क्रेडिट कार्ड का। इसी तरीके से डिजिटल वॉलेट्स के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा। डिजिटल वॉलेट्स क्या होते हैं? डिजिटल wallets. Digital wallets is also known as e-wallet. Also known as e-wallets or electronic purse. Digital wallet is a regular wallet that we have in pocket of our pants or handbags. It contains our IDs, cash, phone card, debit card, credit card, photo, old receipts and other miscellaneous items. ठीक है, digital wallet software is also supposed to achieve the same functionality. It is supposed to confirm the user identity and pay bills with the help of credit card association and banks. Okay, the main attracting features of digital wallet is that the user having a digital wallet does not have to fill order form available at the merchant website. The user just has to click on the digital wallet or drag the information out the digital wallet and drop into the online form or e-wallet
automatically. ठीक है, fill the order form. So you just have to click the sender order buttons on the web form, so the user is able to buy the pay with a single click of buttons on the web form. Okay, so ये कॉन्सेप्ट रहता है डिजिटल वॉलेट्स का. डिजिटल वॉलेट्स भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक पर्स है जिसमें सबसे पहले तो आपकी इंफॉर्मेशन होती है, जिस पेमेंट जो भी आपका अकाउंट है, जो भी आपके ट्रांजैक्शंस आप कर रहे हो, वो इन्फॉर्मेशन आपके इलेक्ट्रॉनिक पर्स में होती है, और आपका रेलिवेंट डेटा, और उस डेटा को आप इजीली, उस डेटा के थ्रू आप इजीली ऑनलाइन सर्विसेज को अवेल कर सकते हो. ठीक है, कोई ऑर्डर फॉर्म है, इजीली आप फिल कर सकते हो, ऑटोमेटिकली सारी इन्फॉर्मेशन फिल हो जाएगी. तो इस तरीके से डिजिटल वॉलेट्स वर्क करते हैं आज के डिजिटलाइज टाइम में. ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पे फिनिश कर देते हैं, जिसमें हमने डेबिट कार्ड के बारे में डिस्कशन किया, क्रेडिट कार्ड के बारे में डिस्कशन किया, और डिजिटल वॉलेट्स के बारे में डिस्कशन किया. तो ऑलमोस्ट ये टॉपिक हमारा यहाँ पे आज फिनिश हुआ. नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलते हैं और फिर से बात करेंगे एक नए टॉपिक पर. तब तक आप ये पढ़िए, ये समझिए, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो. ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट. अगर ई कॉमर्स में आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो. ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच. इस टॉपिक को मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ. नेक्स्ट टॉपिक हम फिर से डिस्कशन करेंगे. थैंक यू वेरी मच. अगर आपको कोई टॉपिक पूछना हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए, मुझे कन्वे कर दीजिए. थैंक यू.